सूक्त 20वां। देवता जड़ी बूटी। हे सदा पुष्पा नाम की जड़ी बूटी, यह पुरुष तेरी मणि को धारण करने वाला होने से आने वाले भय के कारण को, वर्तमान भय के कारण को तथा भविष्य काल में होने वाले भय के कारण को देखता है और दूर करना जानता है। यह स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणियों को मणि धारण के कारण देखता है। हे सदा पुष्पा जड़ी बूटी, तेरी मणि को धारण करने के प्रभाव से मैं 3 स्वर्गों, 3 पृथ्वियों, 6 प्रदिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे तथा इन सब में रहने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ। हे सदा पुष्पा जड़ी बूटी, तू दिव्य गरुड़ की कनिनिका अर्थात आंख की पुतली के समान है। तू गरुड़ के नेत्र से निकलकर धरती पर उसी प्रकार उगी है जिस प्रकार थकान के कारण चलने में असमर्थ वधू सवारी पर बैठ जाती है। 1000 आंखों वाले इंद्रदेव ने उस सदा पुष्पा को मेरे दाहिने हाथ में धारण कराया है। तेरे प्रभाव से मैं सबको देखता और वश में करता हूँ, चाहे वह शूद्र हो अथवा आर्य अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। हे औषधि, तू अपने राक्षस, पिशाच आदि को दूर करने वाले रूप को प्रकाशित कर तथा अपने स्वरूप को मत छिपा। हे जड़ी बूटी, हमारी रक्षा के लिए उन राक्षसों की प्रतीक्षा कर जो छिपे हुए रूप से यह खोजते हुए घूमते हैं कि यह क्या है, यह क्या है। हे सदा पुष्पा जड़ी, मुझे राक्षसों एवं राक्षसियों के दर्शन कराओ। वे गूढ़ रूप से मुझे बाधा ना पहुंचा सकें। मैं तुम्हें इसलिए धारण करता हूं कि तुम मुझे सभी पिशाचों को दिखाओ। हे सदा पुष्पा जड़ी, तू महर्षि कश्यप एवं 4 आंखों वाली देवशूनी शर्मा की आंख है अर्थात उनकी आंख के समान आकृति वाली है। अंतरिक्ष में सूर्य जिस प्रकार विचरण करते हैं उसी प्रकार चलते फिरते पिशाचों को तू मुझसे मत छिपा। खोज करने के लिए घूमते हुए राक्षसों को मैंने अपनी रक्षा की दृष्टि से वश में कर लिया है। उस पिशाच की सहायता से मैं शूद्र एवं ब्राह्मण जाति वाले ग्रह को देखता हूँ। जो पिशाच अंतरिक्ष से गिरता है, जो स्वर्गलोक से ऊपर गमन करता है और धरती को अपने अधिकार में मानता है, उस पिशाच को भी मुझे दिखा जिससे मैं उसका निराकरण कर सकूं। सूक्त 21वां। देवता गायें। गायें हमारी ओर आएं, हमारा कल्याण करें, हमारी गौशाला में बैठें तथा हमें दूध आदि देकर प्रसन्न करें। श्वेत, कृष्ण आदि अनेक वर्णों की गायें अधिक संतान वाली होकर यजमान के घर में समृद्ध बने तथा अधिक समय तक इंद्र के निमित्त दूध देती रहें। इंद्र स्तुति करने वाले यजमानों को गाय प्राप्त कराने का उपाय बताते हैं तथा उन्हें बहुत सी गायें प्रदान करते हैं। इंद्र उस यजमान के धन का अपहरण नहीं करते। वे उन स्तोता और यजमान के धन को अधिक मात्रा में बढ़ाते हुए उसे स्वर्ग में स्थान दिलाते हैं जिसमें दुख नहीं होता। इंद्र के द्वारा दी गई गायें नष्ट ना हो तथा उन्हें चोर ना चुरा सके, शत्रुओं के आयुध उन गायों को पीड़ा ना पहुंचाएं जिन गायों के दूध और घी के द्वारा यज्ञ किया जाता है और जिन्हें यज्ञ की दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। उन गायों के साथ यजमान अधिक समय तक रहें, उनसे वियुक्त ना हों। हिंसक एवं कमर के टुकड़े करने वाले बाघ आदि दुष्ट पशु उन गायों तक ना पहुँचें। वे गायें मांस पकाने वाले के समीप ना जाएं एवं यजमान के भय रहित स्थान को प्राप्त हों। गायें ही पुरुष का धन और सौभाग्य हैं।
इंद्र ऐसी इच्छा करें जिससे मुझे गाय मिल सके। छाना गया सोमरस गायों के दूध और दही में ही सिद्ध किया जाता है। हे मनुष्यों, ये जो गायें दिखाई देती हैं वे ही इंद्र हैं। इस हेतु मैं गायों के दूध, घी आदि हवि के द्वारा हृदय और ज्ञान से इंद्र का यज्ञ करना चाहता हूँ। हे गायों, तुम अपने दूध घी आदि से दुर्बल मनुष्य को भी मोटा ताजा बनाओ तथा अशोभन अंग वाले को शोभन अवयवों वाला बनाओ। हे कल्याणी वाणी वाली गाय, हमारे घर को अलंकृत बनाओ। तुम्हारे दूध, दही, घी आदि से बना भोजन सभाओं में अधिक प्रशंसा पाता है। हे गाय, तुम उत्तम घास वाली भूमि में चलती हुई स्वच्छ जल पियो और उत्तम संतान वाली बनो। चोर तुम्हें चुरा ना सके, बाघ आदि दुष्ट पशु तुम्हारी हिंसा ना करें, रुद्र का आयुध तुम्हारा स्पर्श ना करे। सूक्त 22वां। देवता इंद्र क्षत्रिय राजा। हे इंद्र, मेरे इस क्षत्रिय राजा को पुत्र, पौत्र, वाहन आदि से समृद्ध बनाओ। इस राजा को तुम वीर्य वालों में प्रमुख बनाओ। जो इसके शत्रु राजा है उन सबको तुम प्राणहीन कर दो। तुम सभी को इसके वश में करो। मैं भी इसे अपने मंत्रों के सामर्थ्य से इंद्र आदि लोकपालों में से एक बनाता हूँ। हे इंद्र, इस राजा को जन समूहों से, घोड़ों से और गायों से युक्त करो। इसका जो शत्रु है उसे जन समूह आदि से अलग करो। यह राजा अन्य क्षत्रियों के शीश पर वर्तमान हो, अर्थात सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय बने। इसके सभी शत्रुओं को तुम इसके वश में करो। हे इंद्र, यह राजा धनपतियों में उत्तम धनपति तथा प्रजापतियों में उत्तम प्रजापालक हो। इस राजा में महान तेज और वीर्य धारण करो तथा इस राजा के शत्रुओं को तेजहीन बनाओ। हे धावा और पृथ्वी, मेरे इस राजा के लिए धर्म दूधा गौ के समान अधिक मात्रा में धन प्रदान करो। यह राजा इंद्र का अत्यधिक प्रिय हो जाए तथा उसके कारण मैं गायों, जड़ी बूटियों और पशुओं का प्रिय बनूं। हे राजन, मैं अतिशय उत्कर्ष वाले इंद्र को तुम्हारा मित्र बनाता हूँ। उन इंद्र की प्रेरणा से तुम्हारे योद्धा विजय होंगे, कभी पराजित नहीं होंगे। जिस इंद्र ने तुम्हें अन्य मनुष्यों के मध्य गायों में सांड के समान उत्तम बनाया है, उसी ने तुम्हें मनुष्यों और राजाओं में श्रेष्ठ बनाया है। हे राजन, तुम श्रेष्ठ बनो तथा तुम्हारे विरोधी निम्नतम बने। वे विरोधी तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। तुम सर्व प्रमुख एवं इंद्र के मित्र बनकर सभी पर विजय प्राप्त करो। जो तुम्हारे पशुओं के समान आचरण करते हैं, तुम उनके भोग साधन धनों को छीन लो। हे राजन, तुम सिंह के समान पराक्रमी बनकर सभी प्रजाओं पर शासन करो तथा बाघ के समान आक्रमणकारी बनकर सभी शत्रुओं को बाधा पहुंचाओ। तुम सर्व प्रमुख एवं इंद्र के मित्र बनकर सभी पर विजय प्राप्त करो। जो तुम्हारे शत्रु के समान आचरण करते हैं, तुम उनके भोग साधन धनों को छीन लो। सूक्त 23वां। देवता अग्नि। मैं मुख्य विशेष ज्ञानी एवं देवयज्ञ, पितृयज्ञ, सूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और बृहत यज्ञ नामक 5 यज्ञ करने वाले अग्नि देव का महत्व जानता हूँ। उन्हें अनेक प्रकार से प्रज्वलित किया जाता है। सभी प्रजाओं में जठाग्नि के रूप में प्रवेश करने वाले अग्नि देव से मैं याचना करता हूँ कि वह मुझे पाप से बचाएं। हे जातवेद अग्नि, तुम जिस प्रकार चरु, पुरोडाश आदि हव्य को देवों तक पहुंचाते हो तथा जिस प्रकार ज्ञान रखते हुए यज्ञ पूर्ण करते हो, उसी प्रकार हमारे विषय में देवों की उत्तम बुद्धि को लाओ
इस प्रकार के अग्नि हमें पाप से छुड़ाएं। होम के आधार पर होने के कारण अनेक फल प्राप्त करने में नियुक्त ढोने वालों में श्रेष्ठ, अनेक यज्ञ कर्मों के द्वारा सेवनीय, राक्षसों के विनाश करता, यज्ञों की वृद्धि करने वाले एवं घृत की आहुतियों से दीप्त अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार के अग्नि मुझे पाप से छुड़ाएं।